नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीआर मीडिया पर और मैं आपके साथ सपना यादव। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव हैं, जिसको लेकर जनता और नेता दोनों ही सतर्क हो गए हैं। नेता जो जनता को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता भी उनकी खूब परीक्षा ले रही है। लेकिन जनता से ज़्यादा नेता चतुर है और जनता नेता से आगे निकल नहीं सकती, क्योंकि नेता के पास जनता के लिए काम कम और जुमले ज़्यादा हैं। चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो या अपनी राजनीति में लुटिया डुबा चुकी कांग्रेस। खैर, इन सब के अलावा हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की हर जिले, गली, मोहल्ले में आपको कोई ना कोई सांसद, विधायक या नेता मिल ही जाएगा। अगर दूसरी भाषा में कहें तो सभी राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी यात्रा का आगाज कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहीं ढोल नगाड़े या लाउडस्पीकर के साथ तो नहीं है। अभी तो खैर ऐसा है नहीं, लेकिन जल्द ही आपको ये सब भी देखने को मिल जाएगा। खैर, इन सब बातों को पीछे रखकर हम आपको बताते हैं कि आखिर प्रदेश में किन किन नेताओं की चुनावी यात्रा शुरू हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा वृंदावन से अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लिया और इसके बाद उन्होंने जन आशीर्वाद का यात्रा शुरू की। जन आशीर्वाद के जरिए बीजेपी सरकार के अब तक के कामों को जनता के बीच पहुंचाएगी। ये पूरी यात्रा तकरीबन 3500 किलोमीटर की होगी। बता दें कि केंद्र राज्य मंत्री वीएल वर्मा ने कहा कि अब जनता के बीच जाकर आशीर्वाद लेने का समय आ गया है। आगामी चुनाव भी नजदीक हैं। कुछ तथाकथित चंद किसानों को छोड़कर बाकी सभी मोदी जी की नीतियों से खुश हैं। अब हम जनता के बीच जाकर आशीर्वाद लेंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश में होने वाले 22 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पहले ही केंद्र मंत्रिमंडल में विस्तार हो चुका है और उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। प्रदेश से आने वाले 7 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिली और अब ये नए मंत्री पूरे प्रदेश में जाकर जनता से आशीर्वाद लेंगे, जिसके जरिए बीजेपी की कोशिश है कि वह 120 विधानसभा क्षेत्रों और 35 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी उस खास वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में है, जिनसे चुनकर यह जनप्रतिनिधि आते हैं। वहीं हम बात करें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो उन्होंने भी जनता के बीच आना शुरू कर दिया है। कभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे उनके कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करते हैं, तो कहीं वो समाजवादी पार्टी के समारोह में शामिल होते हैं। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने जन्मदिन के मौके पर ही चुनावी बिगुल फूंक दिया था और कहा था कि उनकी सरकार अगर बनती है तो उत्तर प्रदेश में सभी को कोरोना फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि उनकी सरकार बनने से पहले ही सभी लोगों को कोरोना की फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। मायावती ने आगामी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया था, यानी वह किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। मायावती का उत्तर प्रदेश चुनाव में अकेले जाना इस बात का संकेत है कि उन्हें एक बार फिर अपनी काबिलियत पर भरोसा है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो वोट बैंक भाजपा ने बसपा से छीन लिया है, उसे मायावती अपनी ओर वापस ला सकती हैं। हालांकि अभी तक मायावती ने चुप्पी साध रखी है और कोई भी पत्ते नहीं खोले हैं कि कैसे दलित व मुस्लिम वोट बैंक भाजपा और सपा के हाथ से बिखर कर मायावती की झोली में आएगा। लेकिन बुआ की बबुआ चुनावी रेस में शामिल जरूर हो गई हैं। बसपा के बाद अगर बात करें राजनीति में अपनी नाव डुबा चुकी कांग्रेस की, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पार्टी के लिए अपने कडार में जोश भरने के साथ ही जमीनी समीकरण साधना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी शायद ये पता नहीं है कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। 1.5 साल के बाद प्रियंका गांधी ने लखनऊ आने का मन किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की, लेकिन इन सबके बीच उन्होंने यूपी में गठबंधन को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कांग्रेस में हलचल हो गई। प्रियंका का ताज़ा बयान प्रदेश की कमेटी के अध्यक्ष अजय लल्लू के खिलाफ और या उलट ही नजर आया। आपको बता दें कि लल्लू ने कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में दूसरे दलों से गठबंधन को लेकर उनके विकल्प खुले हैं, लेकिन कोई भी समझौता पार्टी की हितों की कीमत पर नहीं होगा।
साथ ही प्रियंका ने कहा कि अभी नहीं कह सकती कि कांग्रेस यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या गठबंधन करेगी। हमारा मकसद बीजेपी को हराना है और दूसरी पार्टियों को भी खुले मन से इस दिशा में सोचना चाहिए। प्रियंका गांधी ने माना कि कांग्रेस 30-32 सालों से यूपी की सत्ता से बाहर है और काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, लेकिन इसे मजबूती से दोबारा खड़े करने की कोशिश है। अब देखना होगा कि लगभग पूरे देश में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी कांग्रेस किस तरह यूपी में अपनी चुनावी यात्रा जनता तक पहुंचाएगी और उनका दिल जीतेगी। कांग्रेस के साथ साथ अन्य पार्टियों के लिए भी 2022 का विधानसभा चुनाव आसान नहीं होगा। खैर, देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनावी ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। आपको हमारी खबर ये कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए NCR मीडिया। धन्यवाद।